हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार से। आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट को। हिंदी में आज का पहला जो टॉपिक रहेगा भाषा और उसका विकास। तो आज भाषा और उसके विकास को पूरी तरीके से हम लोग आज इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डीएलएड से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आए आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्या कहा गया है कि भाषा, सबसे पहला जो टॉपिक है डीएलएड हिंदी विषय में, तो वो क्या है? भाषा। तो सब भाषा क्या होती है? तो भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से? तो आपको होगी भाष धातु से बना है। पूछ लेता है जो डीएलएड में बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाषा शब्द किस धातु से मिलकर बना है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो आप कहोगे भाष धातु से बना है। क्लियर है? जिसका अर्थ क्या होता है? भाषण या बोलना। क्या अर्थ होगा? जिसका अर्थ होगा भाषण या बोलना। भाषा की परिभाषा क्या होगी? तो अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भाषा किससे कहेंगे? तो अपने विचारों का जो आदान प्रदान होता है, अपने विचारों के, अपने मन के विचारों को आप दूसरे तक और दूसरे के मन के विचारों को अपने तक जो ग्रहण करोगी, इसी का नाम क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? चलेंगे आगे। आगे देखोगे, आगे कहा गया है कि भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार, तो भाषा की मुख्यतः कितने? 2 प्रकार होते हैं। आपसे प्रश्न क्या है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहोगे भाषा की मुख्यतः 2 प्रकार होंगे। कौन कौन सी? लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होगी? जिस बात को आप लिख कर बताओगे। जैसे मैं पूछूंगा कि बताओ भाषा के कितने भेद होंगे, तो आप कहोगे 2। आपने लिखा नहीं, आपने बता दिया कि 2 होते हैं। और जब वही चीज़ मैंने लिख कर बताया है, जैसे मैंने क्या लिख कर आपके सामने देखो लिख कर के बताया है कि लिखित भाषा है और मौखिक भाषा है, तो इसको क्या बोलोगी? आप इसको बोलोगे लिखित भाषा, जो मैंने लिख कर के बताया है। और जो आप मुँह से बोलोगी, मौजवानी बोल दोगे, उससे क्या कहोगी? मौखिक भाषा कहोगे। तो भाषा की कितने प्रकार की होंगी? तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्रकार की होगी। चलो आगे चलेंगे। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। कि भारत की भाषाओं को 2 रूपों में बांटा गया था। कितनी? भारत की भाषाओं को 2 रूपों में बांटा गया था। उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को क्या कहेंगे? तो ये होगा आर्य भाषाएं। और दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को क्या कहेंगे? द्रविड़ भाषा। क्या? द्रविड़ भाषाएं। क्लियर है? चलो आगे। आर्य भाषाओं का क्रम क्या था? यहाँ से आप एक प्रश्न अपना पक्का करिए। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित आना है, इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न निश्चित है। यदि भाषा से प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से इससे एक प्रश्न जरूर पूछेगा। क्यों? कहा गया आर्य भाषाओं का क्रम। सबसे पहले क्या आया था? संस्कृत, उसके बाद में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। देखो ये क्रम आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। कब जब प्रश्न पूछता है बहुविकल्पी में, तो क्रम पलट देता है। पहले कर देगा पाली, फिर संस्कृत, कभी कर देगा पहले प्राकृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश। इस तरीके से आपको ये उलट पुलट करके देगा और आपसे सही क्रम लगाने को पूछेगा। क्लियर है? दूसरा प्रश्न पूछता है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन थी? तो आप सबसे प्राचीनतम भाषा क्या लगाओगे? संस्कृत। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन आया? संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? तो आपका उत्तर क्या आएगा? पाली। हिंदी से पहले कौन सी भाषा थी? तो आप क्या कहोगे? अपभ्रंश का। हिंदी से पहले किसका विकास हुआ था? तो अपभ्रंश का विकास हुआ था। जो पाली है, पाली भाषा या बौद्ध धर्म की थी, जबकि प्राकृत क्या थी? जैन धर्म की भाषा थी। क्लियर है? चलो आगे देखेंगे। आर्य भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं। तो आर्य भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आप कहोगे उत्तर भारत में आर्य भाषाएं बोली जाती हैं और दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा। क्लियर है? हिंदी इनमें से क्या है? सबसे प्रमुख है। भारत की प्राचीनतम भाषा, भारत की जब पूछेगा प्राचीनतम भाषा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? वैदिक संस्कृत। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वैदिक संस्कृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी भारत के कितने प्रांतों में बोली जाती है? हिंदी जो है भारत के कितने प्रांतों में? तो हिंदी भारत के 10 प्रांतों में बोली और समझी जाती है। आपका प्रश्न क्या होगा? हिंदी भारत के कितने प्रांतों में बोली जाती है? तो कहता होगे 10 प्रांतों में बोली और समझी जाती है। देखो प्रत्येक पॉइंट में एक प्रश्न छिपा हुआ है। जितने भी पॉइंट मैंने लिखा है उसमें आपको एक एक प्रश्न आपका छिपा हुआ है। क्लियर है? हिंदी से पहले की भाषा क्या थी? तो आप क्या बताओगे? अपभ्रंश। हिंदी से पहले की भाषा क्या आपका आंसर होगा? अपभ्रंश थी, है ना? तो प्रत्येक पॉइंट में आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से मिलने वाला है। पूरा सिलेबस आप यहाँ पर देखोगे। चलेंगे आगे। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित किया कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी, और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी।
हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो कहोगे देवनागरी। संघ की राज्य भाषा क्या कहलाएगी, हिंदी। और यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आप कहोगे भाग 17 में। यह प्रस्ताव जो पास किया गया कि हिंदी भारत की राज्य भाषा होगी, यह संविधान के किस भाग में है, तो आपका आंसर आएगा 17। किस अध्याय में है, तो आपका आंसर आएगा 1। किस अनुच्छेद में है, तो आपका उत्तर आएगा 343 से। देखो एक पॉइंट में 4-5 प्रश्न दे रखे हैं। कितने, एक स्लाइड में आपको 5 प्रश्न आपसे दे रखे हैं कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया था, तो आप कहोगे 14 सितंबर 1949 को। संविधान सभा ने हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो आप कहोगे 14 सितंबर 1949 को। क्लियर है। हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी, तो आप कहोगे देवनागरी। क्या लिपि है, देवनागरी। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आप कहोगे भाग 17। किस अध्याय में है, तो आप कहोगे अध्याय 1। और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343(1) में स्वीकृत है। क्लियर है। तो कितने प्रश्न बन गए आपके यहाँ से, 5-6 प्रश्न बन गए हैं। क्लियर है। चलो आगे देखेंगे। आगे है कि भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं क्या हैं, कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। कैसी, भाषा जो है एक सामाजिक संपत्ति है जिसका अर्जन अनुकरण से किया जाता है। देखो ये जो पॉइंट लिखे हैं यहाँ से फैक्ट टू फैक्ट डायरेक्ट पूछ लेता है, क्या भाषा जो है वो कौन सी कैसी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है ना। इस तरीके से ऑप्शन दे करके आपसे पूछ लेता है। तो इनको भी आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट कर लेना है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी किसी भी सब्जेक्ट की आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारी क्लासेस आपको डे बाय डे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। तो देखो प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। अगला पॉइंट क्या है, भाषा अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा कैसी संपत्ति है भैया दोस्त, तो अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा विस्तृत क्षेत्र में जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन होता है, क्या संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी, 22 भाषाओं का उल्लेख है। और बोलियां की संख्या कितनी है, 18। प्रश्न पूछ लेता है कि बोलियों की संख्या है, ऑप्शन में दे देगा 22, 17, 18, 19। तो ज़्यादातर 90% बच्चे क्या करते हैं, 22 को ऑप्शन ले लेते हैं। 22 ऑप्शन, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है। देखो एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना, तो वहाँ पर समझ में नहीं आता कि हमें 22 से क्या, आप जो आपका प्रश्न सच आता होगा वो भी आप गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखोगे आप, क्या कि संविधान में जब भाषा पूछता है तो आप भाषाओं की संख्या कितनी लगाएंगे, 22। जब बोली पूछता है तो बोलियाँ कितनी हैं, 18। कितनी बोलियों का उल्लेख है, 18। चलो आगे देखेंगे। आगे क्या कहा गया है कि हिंदी नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ईरानियों के द्वारा दिया गया था। हिंदी नाम किसके द्वारा दिया गया था, ईरानियों के द्वारा। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो आप कब मनाएंगे, 10 जनवरी को। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। तो हिंदी भाषा जो टॉपिक था उसमें इतने ही फैक्ट जो दे रखा था इतने ही था। तो कैसा लगा आज का वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।